जर्मनी के म्यूनिख में जारी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक की है। वेंस ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन में टिकाऊ और स्थायी शांति चाहता है। हम ऐसी शांति नहीं चाहते हैं जिससे आने वाले सालों में पूर्वी यूरोप में संघर्ष शुरू हो जाए। यूक्रेन के चेर्नोबिल एटॉमिक प्लांट पर ड्रोन हमला हुआ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस अटैक का आरोप रूस पर लगाया है। जेलेंस्की ने कहा है कि विस्फोटकों से लैस एक रूसी ड्रोन ने चेर्नोबिल प्लांट के कंक्रीट से बने सेफ्टी कवच पर हमला किया है। हमले में इस कवच को नुकसान पहुंचा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले नए सीईसी के सिलेक्शन को लेकर 17 फरवरी को बैठक बुलाई गई है। मीटिंग में पीएम मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कमेटी की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति अगले सीईसी की नियुक्ति करेगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नए इनकम टैक्स बिल के लिए 31 सदस्यीय सिलेक्ट कमेटी गठित की है। भाजपा सांसद और ओडिशा के केंद्रपाड़ा से सांसद वैजयंत पांडा को चेयरमैन बनाया गया है। कमेटी को अगले सत्र में के पहले दिन रिपोर्ट सौंपनी है। मौजूदा बजट सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होगा। भारत खुद के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो कि 2 से 3 साल में पूरा हो जाएगा। रूस भी भारत को यह फाइटर जेट बेचने का ऑफर दे चुका है। रूसी हथियार कंपनी ने बेंगलुरु एयर शो में कहा कि विमान की सप्लाई के अलावा हम भारत में इसका ज्वाइंट प्रोडक्शन भी करेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में रिनोवेशन की जांच होगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने जांच के आदेश जारी किए हैं। आदेश सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सामने आने के बाद दिया गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कई स्थानों की फोर्स को सपा कार्यालय पर तैनात किया गया है। सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद सपा कार्यकर्ताओं के संभावित प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। फिरोजाबाद के सत्यनगर न्यू बाईपास रोड पर युवक की सिर कटी लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, अपर पुलिस अधीक्षक और CO सिटी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इंदौर में सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि एक युवक की हत्या कर आरोपियों ने शव को घर में ही एक कमरे में दबा दिया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। घटना चांदपुर थाना क्षेत्र की है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भदोही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आत्महत्या कर रहे युवक की CPR देकर जान बचाई है। मामला भदोही कोतवाली क्षेत्र के छेड़ीवीर मोहल्ले का है। जानकारी के मुताबिक युवक के आत्मघाती कदम के पीछे पारिवारिक कलह बताई जा रही है। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में एक युवक का किसी बात को लेकर बाइक सवार दबंगों से विवाद हो गया है। विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने युवक पर अवैध असलाह तान दिया। स्थानीय लोगों ने एक दबंग को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि 2 युवक फरार हो गए हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विदिशा के कुल्हारा हाई स्कूल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां स्कूल प्राचार्य महेंद्र प्रजापति पर छात्राओं से अश्लील चैट करने के गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार प्राचार्य लंबे समय से छात्राओं से आपत्तिजनक चैट कर रहा था। पुलिस ने आरोपी प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर के पहासू में पशु व्यापारियों से 15,72,000 रुपए की लूट की गई है। दरअसल बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यापारी कार में सवार होकर जनामई जा रहे थे, तभी बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। शिवपुरी के फिजिकल थाना क्षेत्र में स्कूल संचालक सुबोध अरोरा के घर हुई 80 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हथियारबंद बदमाशों ने चौकीदार को बंधक बनाकर 80 लाख रुपए
चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इस चोरी में 11 लोग शामिल थे, जिनमें से 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा में महाशिवरात्रि और होली त्योहारों को लेकर पुलिस और तहसील प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उप जिलाधिकारी नीलम श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी ने गोवर्धन कस्बे के प्राचीन मंदिरों और मुख्य मार्गों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने रोड पाल पर लगे अतिक्रमण को हटाने की हिदायत दी है। गाजीपुर में मरदह ब्लॉक क्षेत्र के 2 ग्राम सभाओं के लापरवाह सफाई कर्मियों सहित कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। बता दें कि पिछले दिनों उचौर गांव की नालियां गंदगी से भरी पड़ी मिली थी। पंचायती राज अधिकारी ने जांच कराकर लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। बस्ती जनपद में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात पैकोलिया थाना क्षेत्र के बेनीपुर चौराहे के पास एक तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे शवों को बाहर निकाला। बुलंदशहर के सलेमपुर थाना क्षेत्र में शादी का भात लेकर लौट रहे ट्रैक्टर ट्रॉली सवार लोगों को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी है। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया है। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को एक तेज रफ्तार लोडर ने टक्कर मार दी है। चकलवंशी परियर मार्ग पर हुए इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को CSC सफीपुर पहुंचाया गया है। देवास के इंडस्ट्रियल एरिया में फाइल फेम सल्फर फैक्ट्री में आग लग गई है। आगजनी की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है, तो वहीं गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। बिजनौर के नहटौर थाना क्षेत्र में गुलदार ने 12 साल की बच्ची पर जानलेवा हमला कर दिया है। हमले में बच्ची के गर्दन और चेहरे के दोनों तरफ गंभीर चोट के निशान हैं। घायल बच्ची को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगवाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। खबर अगला डोगरी से है, जहां शासकीय उचित मूल्य की दुकान तिर्रा के सेल्समैन और अधिकारियों पर ग्रामीण ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 35 किलो चावल के बदले उन्हें मात्र 20 किलो चावल और 300 रुपए की राशि दी जा रही है, जिसके चलते ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग की है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में ड्रेनेज में गंदगी छोड़ने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। इंदौर नगर निगम ने सपना संगीता रोड स्थित अबलानी परिसर में एक धर्मशाला का 50,000 रुपए का चालान काटा है। धर्मशाला का ठोस कचरा सीधे नगर निगम के चैम्बर में डाला जा रहा था, जिससे ड्रेनेज लाइन चौक हो रही थी। रानीखेत में मिशन नवचेतना के तहत ताड़ी खेत ब्लॉक के विद्यालयों में दूसरे संस्करण की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई है, जिसमें अंकित विष्ट को एक दिन का सांकेतिक SDM बनाया गया है। बता दें कि संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने मिशन नवचेतना के नाम से सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई थी। गोवर्धन में पुलवामा हमले की 5वीं बरसी पर अमर शहीदों को जिलाधिकारी के साथ सभी पुलिसकर्मियों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि तोख अड्डा पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी स्थानीय लोगों ने कैंडल जलाकर पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इंदौर में प्रदेश स्तरीय महापौर परिषद का 1 दिवसीय सम्मेलन 17 फरवरी को आयोजित होगा, जिसमें शहरों के विकास, बजट आवंटन, महापौर के अधिकारों को बढ़ाने सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि यह सम्मेलन महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। अलीगढ़ पुलिस ने रिक्शा सवार महिला के बैग से जेवरात और अन्य सामान चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने के आभूषण, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है।
छतरपुर जिले की बमीठा पुलिस ने हाल ही में हुई एक चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने 30 लाख रुपए नगद और 10 लाख के जेवर बरामद किए हैं और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एसपी अगम जैन ने एक विशेष दल गठित कर इस मामले का खुलासा किया। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को वित्त साल 2024-25 की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। 17 साल में यह पहला मौका है जब कंपनी मुनाफे में आई है। आखिरी बार 2007 में बीएसएनएल किसी तिमाही में प्रॉफिटेबल रही थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी जानकारी दी है। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार इस हफ्ते सोने की कीमत 1,299 रुपए से बढ़कर 85,998 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं चांदी 2,562 रुपए महंगी होकर 97,953 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को 12 महीने के लिए हटा दिया है। इस दौरान बैंक के कामकाज की देखरेख भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर श्रीकांत देखेंगे। आरबीआई ने 13 जनवरी को नियमों का पालन न करने के चलते बैंक में डिपॉजिट और विड्रॉल पर रोक लगा दी थी। ये कंपनी एप्पल 19 फरवरी को नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह आईफोन SE4 हो सकता है। कंपनी के फाउंडर और सीईओ टिम कुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर लॉन्च इवेंट की जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने एक छोटा वीडियो भी शेयर किया है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को ट्राई सीरीज का फाइनल हराकर खिताब जीत लिया है। कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान ने बैटिंग चुनी। टीम 49.3 ओवर में 242 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है। न्यूजीलैंड ने 45.2 ओवर में 5 विकेट खोकर ही टारगेट को हासिल कर लिया। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने विमेंस प्रीमियर लीग सीजन 3 का धमाकेदार आगाज किया है। टीम ने ओपनिंग मैच में गुजरात जायंट्स के खिलाफ 202 रन का टारगेट 18.3 ओवर में हासिल कर लिया है। आरसीबी ने WPL में सबसे बड़े रन चेंज का रिकॉर्ड बना दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले श्रीलंका ने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 174 रन के बड़े अंतर से हरा दिया है। यह कंगारू टीम की रन के लिहाज से श्रीलंका के खिलाफ सबसे बड़ी वनडे हार है। इस जीत के सहारे श्रीलंका ने कंगारुओं पर 2 वनडे की सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। टीम ने पहला मुकाबला 39 रन से जीता था। जिम्बाब्वे ने आयरलैंड को पहले वनडे में 49 रन से हरा दिया है। हरारे में आयरलैंड ने बॉलिंग चुनी। जिम्बाब्वे ने 5 विकेट खोकर 299 रन बना दिए। प्लेयर ऑफ द मैच ब्रायन बेनेट ने 169 रन बनाए हैं। जवाब में आयरिश टीम 250 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग सीजन 2 के एलिमिनेटर श्रीनगर ने हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ टीम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी मैदान में हैदराबाद ने 10 ओवर में 89/6 का स्कोर बनाया है। जवाब में श्रीनगर की टीम ने 8.4 ओवर में 92 रन बनाकर टारगेट हासिल कर लिया। यूट्यूबर रणवीर अहलावादिया के इंडिया गॉट लैटेंट शो में दिए गए विवादित बयान की जांच महाराष्ट्र का संस्कृति विभाग भी करेगा। मंत्री आशीष शेलार की अध्यक्षता में संस्कृति विभाग ने रणवीर विवाद की जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री ऑफिस के मुताबिक इंडियाज गॉट लैटेंट शो में अश्लीलता के बारे में विभाग को शिकायतें मिली थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कैफे के वैलेंटाइन डे पर शुरुआत की है। खुद कंगना भी पहले दिन अपने परिवार के साथ कैफे में पहुंची थीं। कैफे में पहुंचकर कंगना अपने ग्राहकों से बातचीत करते हुए भी नजर आई हैं। कंगना ने द माउंटेन स्टोरी के नाम से यह कैफे मनाली में खोला है। $200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में सजा काट रहा ठग मुकेश चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है। मुकेश ने जैकलीन को वैलेंटाइन डे विश भी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सारी बातें उसने लेटर के जरिए कही हैं।
यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया के बाद अब कॉमेडियन जसप्रीत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चंडीगढ़ के प्रोफेसर पंडित धनेनवर राव ने उनके खिलाफ जो है एसजीपीसी प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी को शिकायत दर्ज कराई है। उन पर शो में अभद्र और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। मशहूर गायक कैलाश खेर ने गायन के बाद अब साहित्य की दुनिया में कदम रखा है। गायक ने तेरी दीवानी शब्दों के पार नाम से किताब लिखी है। कुछ दिन पहले नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में कैलाश ने किताब में शामिल 50 गीतों के बारे में बात की। यूट्यूबर एल्विस यादव को बिग बॉस 18 में नजर आ चुकी एक्ट्रेस चुमदरांग पर कमेंट करना भारी पड़ गया है। अब एल्विस को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स ने समन भेजा है और उन्हें 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। दरअसल अपने पॉडकास्ट में एल्विस ने चुमदरांग के नाम को अश्लील बताया था। एक्टर प्रतीक बब्बर ने दूसरी शादी कर लिया। उन्होंने 14 फरवरी को गर्लफ्रेंड प्रिया बनर्जी के साथ 7 फेरे लिए हैं। हालांकि इस शादी में प्रतीक के परिवार से कोई भी शामिल नहीं हुआ है। यहां तक कि उनके पिता और एक्टर राज बब्बर भी फंक्शन का हिस्सा नहीं बने हैं। अर्जुन कपूर अपकमिंग फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी के प्रमोशन में रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर में पहुंचे हैं। शो की जज मलाइका अरोड़ा ने अपने हिट गानों पर एक परफॉर्मेंस दी है, जिसकी तारीफ में अर्जुन बोले उनकी बोलती तो सालों से पहले ही बंद हो चुकी है। मध्य प्रदेश में मौसम ने फिर करवट बदली है। शुक्रवार को भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के कई शहरों में दिन के तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा, यानी कि पारे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सर्दी का असर सुबह और रात में ही देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में दिन के समय तेज धूप के कारण गर्मी नहीं बढ़ रही है, जबकि रात में हल्की ठंड बनी हुई है। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक उत्तर से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं का प्रभाव कमजोर पड़ रहा है, जिससे न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। राजस्थान में गर्मी तेज होने लगी है। कल बाड़मेर में दिन का तापमान जो है 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। न्यूनतम तापमान बढ़ने से सुबह शाम में सर्दी कम होने लगी है। अगले 3 दिन तक इसी तरह की गर्मी रहेगी। 18 से 20 फरवरी के बीच जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। रांची में 3 दिनों की गर्मी के बाद एक बार फिर ठंड की वापसी हो गई है। पिछले 24 घंटे में रात का पारा 5 डिग्री लुढ़ककर 10.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। यह सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम है। एक दिन पहले यह न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। लखनऊ में मौसम साफ होने के साथ चटक धूप सुबह से निकली हुई है। कई दिनों से चल रही तेज हवा का असर अब कमजोर हो गया है। तड़के न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पछुआ हवा के चलने से ठंड का एहसास बढ़ा है।